अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि परसों जेके बोपी ने टेंटेटिव कैलेंडर 2025 के एडमिशन्स का इशू किया, जिसमें अगर हम देखेंगे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो एंट्रेंस हमारा है उसकी टेंटेटिव डेट के हिसाब से आपका एग्जाम जो होगा वो अप्रैल के महीने में यहाँ पे हो जाएगा। हालांकि वो फिर 5 दिन 10 दिन आगे पीछे भी हो जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप टेंटेटिव मान के चलेंगे अप्रैल के महीने में आपका एग्जाम होगा। और अगर इनकेस डिले हो भी गया तो मई के पहले हफ्ते में, यानी कि मतलब 10 मई से पहले आपका एग्जाम डेफिनेटली हो जाएगा। फिर 5 मई को आपको नीट का भी एग्जाम है, फिर उसके बाद ही यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यहाँ पे हैं कि अप्रैल के महीने में ही आपका जो है वो बोपी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम यहाँ पे हो सकता है। प्रिपरेशन जो है वो अप्रैल को ही फाइनल मान के यहाँ पे चलें। अब अप्रैल में अगर आपका एग्जाम होगा तो आपके पास जो है यहाँ पे लगभग 4 महीने का टाइम यहाँ पे बचा है। अब इन 4 महीनों में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किन किन बुक्स को आपको पढ़ना चाहिए, किस तरह से आपका प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है ताकि आपको अच्छे जीएमसी में एडमिशन मिल जाएगा, इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में बात करूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के इन लास्ट 4 मंथ में आपकी स्ट्रैटेजी, एस्पिरेंट्स की क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप में से मैक्सिमम ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन अपनी ऑलरेडी स्टार्ट करी होगी, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हुए हैं और अब होपफुली उन्होंने जब वो प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट किया। और अगर इनकेस आपने अपनी प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं की है तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ये जो 4 महीने हैं ये आपके लिए काफ़ी क्रूशल है। क्योंकि इन 4 महीनों में अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे ना, अच्छी तरह से अगर आप जीरो से स्टार्ट कर लोगे, तो मैं गारंटी से लिख के देता हूं आपको अच्छे जीएमसी में एडमिशन मिलेगा। देखो, आप अगर प्रिपेयर कर लोगे, अगर आप लास्ट के 1 महीने में भी तैयारी कर लोगे तो भी आप आसानी से सीट निकाल पाओगे। फिर भले ही वो प्राइवेट में ही मिल जाए या गवर्नमेंट में मिल जाए, गवर्नमेंट का तो मिलने का चांस नहीं है 1 महीने, भले ही वो प्राइवेट में मिल जाए, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं है। एक आपको जो है वो फी डबल ट्रबल क्या मतलब लाखों में आपको वहाँ पे फी लगेगी। फैमिली को भी जो है वो काफ़ी प्रेशर आपका बनेगा, काफ़ी बर्डन आपको उन पे पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देख लोगे प्राइवेट में लगभग आपका 1 लाख के आसपास एकेडमिक की फी होती है, फिर हॉस्टल का अलग से जाएगा, फिर बाकी एक्सपेंसेस जो है वो अलग से यहाँ पे जाएंगे। लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, अगर आप गवर्नमेंट सीट निकालोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 9,000 आपको जो है वो पर ईयर की एकेडमिक फी लगेगी। देन उसके अलावा फिर हॉस्टल वगैरह का क्या कुछ होगा, खाने पीने का क्या कुछ होगा, वो अलग से जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका फिर ईयरली जो है वो 40 से 50 हज़ार के आसपास यहाँ पे खर्चा आ सकता है। उसमें भी फिर आप जो है वो किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लोगे तो 30-40 हज़ार वहाँ से भी वापस आ जाएंगे। ओवरऑल फैमिली पे जो है वो बर्डन बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या काम करना होगा, उसके लिए आप लोगों को जो है वो मेहनत आज से करनी पड़ेगी। और मेहनत ही नहीं करनी है, मेहनत डबल और ट्रबल करनी है। देखो, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला, ये जो 4 महीने हैं ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है। अगर आप इन 4 महीनों को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लोगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे जीएमसी में एडमिशन मिलेगा, आपको स्किम्स में एडमिशन मिलेगा, आपको जीएमसी श्रीनगर में एडमिशन मिलेगा, आपको जीएमसी जम्मू में एडमिशन मिलेगा, आपको जीएमसी बारामूला अनंतनाग में भी एडमिशन मिल सकता है अगर आप इन 4 महीनों को अच्छी तरह से पढ़ लोगे। और अगर आपकी जो है वो अगर क्या मतलब जब आपकी सिलेक्शन किसी अच्छे जीएमसी में मिल जाएगी तो आपको भी प्राउड होगा अपने आप पे, और आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स को भी प्राउड होगा, और हमें भी प्राउड होगा आप पे, क्योंकि हम आपको जब वो गाइड करेंगे। और जब कल को आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, जब आप अच्छे कॉलेज में जाओगे, तब आपको वहाँ पे याद आ जाएगी कि यार कहीं किसी ने तो हमें जो वो मतलब हेल्प करी थी, हमें समझा दिया था प्रोसेस। बाकी आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कॉलेज ज्वाइनिंग तक पूरा का पूरा समझाऊंगा। लेकिन उसके लिए समझाना ही ज़रूरी नहीं है, समझाने के अलावा बाकी जो भी होगा वो मैं समझा दूंगा आपको, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं आपको सारा स्टडी मटेरियल दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टडी मटेरियल लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन करना। ठीक, प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन आपको डबल ट्रबल करनी पड़ेगी। ये 4 महीने बहुत ज़्यादा क्रूशल है। बिल्कुल भी एक दिन, एक सेकंड, एक मिनी सेकंड भी आपको वेस्ट नहीं करना है। कम से कम 15 से 16 घंटे आप पढ़ लोगे। ठीक, 15 से 16 घंटे अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर लोगे आज से, आपको डेफिनेटली एडमिशन मिलेगा। देखो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक, अगर आप आज से 2 साल पहले जाओगे तो 60-70 मार्क्स पे भी जो है वो आसानी से जीएमसीज में एडमिशन मिल जाता था। लेकिन अब की अगर हम बात करेंगे 110, 120, 125 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ जाता है जीएमसीज का। और अगर इन केस आप जो वो ओपन मेरिट से हैं तो कंपटीशन आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा है। ठीक, इसलिए आप लोगों को जो वो हर हिसाब से देख के चलना पड़ेगा। ठीक, हर हिसाब से देख के चलना पड़ेगा। और अगर आप ये जो 4 महीने हैं, अगर आप इन 4 महीनों को जो वो फालतू के कामों में वेस्ट कर लोगे, चक्कर मारने पे वेस्ट कर लोगे, बाकी इधर उधर गप्पे मारने में वेस्ट कर लोगे, तो फिर आपकी पूरी की पूरी जो लाइफ होगी वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि आपका जो फिर आगे चल के अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह बचे आपका एडमिशन ना हो पाया, ठीक, तो फिर हो गया अगला साल भी जाए, फिर से आपको अगले साल तब
तक फिर इंसान की जब एज भी निकल जाती है फिर डिप्रेशन भी बढ़ जाता है, फिर बाकी हिसाब से भी प्रेशर इंसान पे बढ़ता है। तो फिर जिस हिसाब से अभी आप जब वो फोकस कर रहे हो पढ़ाई पे, तो आप आज के बाद 1 साल या 2 साल के बाद उस कंसिस्टेंसी के साथ अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे इतना ज्ञान देने का ये मतलब है कि ये जो 4 महीने हैं ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है, इनको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक, अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है। देखो, जब आप में मोटिवेशन आ जाएगा तब आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे। ठीक, मोटिवेशन आ जाएगा तब आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे, और इंशाल्लाह जब आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे, जब आप ठान लोगे कि नहीं मुझे स्कीम्स में एडमिशन मिलना ही मिलना चाहिए, मुझे स्कीम्स अगर ना भी मिला तो जीएमसी सरनगर में एडमिशन मिलना ही मिलना चाहिए, अगले साल इन दिनों में मेरा एडमिशन मैं जो है वो स्कीम 16 में हुआ होना चाहिए, या आपका जो है वो एडमिशन जीएमसी सरनगर में होना चाहिए, किसी ना किसी बड़े मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन होना चाहिए। ये बात आपको ठान लेनी है, और ठानने के बाद फिर आपको जब वो प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी पड़ेगा। प्रिपरेशन आप कैसे स्टार्ट करोगे? देखो, आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक, एक आपका है फिजिक्स, एक आपका है केमिस्ट्री और एक आपका है बायो। ठीक, तीनों कंपोनेंट्स में अगर हम देखेंगे, जो बायो वाला कंपोनेंट आपका है वो आपका काफ़ी ईजी है। देखो, आप सबसे पहले आप क्या काम कर लेंगे, सिलेबस की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस सिलेबस को डाउनलोड करके पीडीएफ का प्रिंट निकाल के अपने पास रख लोगे, अपने टेबल पर रख लोगे, रख लिया आपने। अब आप क्या काम कर लोगे, जो बायो वाला आपका कंपोनेंट है, ठीक, बायो वाला आपका कंपोनेंट काफ़ी ईजी होता है। ठीक, इसमें जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, उतनी कहानी नहीं है, तो ये आपका ईजी होता है। इसमें आपका जो है वो आसानी से आप इस चीज़ को प्रिपेयर कर लोगे। देन आप प्रिपरेशन कैसे कर लोगे, तो सबसे पहले आप लोग जो है वो बायो वाला जो है इसको ही यहाँ पे आप उठाओगे। ठीक, बायो को उठाओगे, एक बायो पढ़ने में आपका मजा आ जाएगा। ठीक, बायो उतनी टफ नहीं है, बायो में मैक्सिमम टॉपिक्स आपको पता होंगे, मैक्सिमम कहानी आपको पता होगी, तो जब आप बायो को स्टार्ट कर लोगे तो आप आसानी से इसको टैकल कर पाओगे, आपको पढ़ने में भी मजा आ जाएगा। और 15 घंटे की जो आपकी कंसिस्टेंसी है डेली की, 15 घंटों में से आप कम 10 से 12 घंटे स्टार्टिंग में पढ़ ही लोगे। ठीक, इसलिए आप क्या काम करेंगे, पहले बायो वाला कंपोनेंट उठाएंगे, कम से कम 1 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक आप बायो को ही पढ़ लो। ठीक, 2 हफ्तों तक जब आप बायो को पढ़ लोगे आपको मजा भी आ जाएगा पढ़ने में, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, और उसके अलावा आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा पढ़ने में। ठीक, आपने बायो को पढ़ लिया, देन उसके बाद ठीक कर लिया आपने बायो को स्टार्ट, देन उसके बाद आप क्या काम कर लेंगे, आप यहाँ पे केमिस्ट्री पे आ जाएंगे। ठीक, केमिस्ट्री में आप क्या काम कर लेंगे, केमिस्ट्री में जो आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, जो ज्यादा डिफिकल्ट आपको लग रहा है उसको स्किप कर लो। अब ज्यादा डिफिकल्ट आपको हो गया, यार पूरी केमिस्ट्री डिफिकल्ट है, तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री को स्किप नहीं करना है, लेकिन मैक्सिमम आपका केमिस्ट्री में जो है वो 90% के आसपास कवर होना ही होना चाहिए। अगर 10% आप केमिस्ट्री से स्किप भी कर लोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन 90% आपको केमिस्ट्री से पूरा का पूरा आना चाहिए। याद रखना, केमिस्ट्री से आपके जो क्वेश्चंस पूछते हैं मैक्सिमम आपके थ्योरेटिकल बेस पे ही पूछे जाएंगे। लगभग आपको 80% क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल बेस पे ही पूछे जाएंगे, 80 क्या 90% तक क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल बेस पे ही पूछे जाएंगे। इसलिए केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है इसमें 90% सिलेबस आपका कवर होना ही होना चाहिए। और उसके अलावा बायो में मैं आपको बोलना भूल गया, बायो को जो आपका होगा वो आपका 100% कवर होना चाहिए। ठीक, बायो में आप बिल्कुल एक भी टॉपिक स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि बायो के जो ये 60 मार्क्स हैं, ठीक, ये आपकी परसेंटेज को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेंगे। अगर आप बायो में 100% पढ़ के जाओगे, 60 में से फिर अगर आपके 57, 58, 55 तक भी अगर आपके आ जाएंगे, तो ये 55 आपकी परसेंटेज को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेंगे। लेकिन आपको टारगेट 55 नहीं रखना है, आपको टारगेट 60 के 60 मार्क्स को यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक, 60 मार्क्स आपके बायो के यहाँ पे होने चाहिए पूरे की पूरी कवर। केमिस्ट्री से आप 90% कवर कर लो। 10% में अगर आपको कोई डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट लगता है, तो 10% में उसको यहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे आपके फिजिक्स वाले पोर्शन पे। तो फिजिक्स वाला पोर्शन जो आपका होता है वो यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट होता है। फिजिक्स को डिफिकल्ट मतलब जो फिजिक्स की मतलब फिजिक्स का जो पोर्शन है ये काफ़ी डिफिकल्ट है। अब इसको टैकल कैसे आपने करना है, इसको आपने 2 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड करना है। ठीक, 11th की फिजिक्स, एक आपकी यहाँ पे 12th की फिजिक्स। इस 11th और 12th का खेल जब आप रट लोगे इसमें, तो आप यहाँ पे जान लोगे कि जो 12th की फिजिक्स आपकी है वो काफ़ी ईजी है एज कम्पेयर टू 11th फिजिक्स। ठीक, 11th की फिजिक्स जो है वो काफ़ी एडवांस है, इसमें आपको न्यूमेरिकल बेस ही मैक्सिमम पढ़ना पड़ेगा। लेकिन 12th की जो फिजिक्स आपकी है ये आपको बिल्कुल थ्योरी है। ठीक, थ्योरी इसमें आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से 95% तक आपको इसमें थ्योरी है, और इसके क्वेश्चन भी आपको थ्योरेटिकल बेस पे आ जाएंगे। तो आप क्या काम करेंगे, ये जो 12th वाला पोर्शन है आप इसको उठाएंगे, इसको पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। ठीक, 12th की फिजिक्स में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, छोड़ने के लायक है ही नहीं कुछ उसमें, वो पूरी थ्योरी है। उसके बाद 11th की जो फिजिक्स है इसमें जो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा आप उसको यहाँ पे स्किप कर लो। अगर आप 11th की फिजिक्स में जो है वो 40% भी स्किप कर लोगे ना तो भी कोई बड़ा मसला यहाँ पे नहीं है। 11th की फिजिक्स में आप 40% भी स्किप यहाँ पे करना चाहो तो आप इसको आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। जो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगे उसको स्किप कर लो 11th में, लेकिन 12th वाला जो पोर्शन है इसको पूरा कर लो। ठीक, क्योंकि थ्योरी है, थ्योरी को पढ़ने में भी आसानी होती है और थ्योरी को पढ़ने में भी मज़ा यहाँ पे आपका आता है। ठीक, तो इस तरह से आपको जो है वो
सिलेबस को डिकोड करना है और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ठीक, प्रिपरेशन कहाँ से आप स्टार्ट कर लोगे? देखो, बायो को आप पढ़ लोगे तो बायो में आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। ठीक, देखो कहानी है उसको डिटेल में पढ़ लोगे, पढ़ने में भी मजा आ जाएगा और कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसको कंसिडर करने के लिए आप लोग जो वो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको पढ़ लो। ठीक, एनसीईआरटी की बुक्स अगर आप पढ़ लोगे, उसके अलावा आपका पेपर में कुछ भी यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बोपी का जो पेपर होता है बीएससी नर्सिंग का, वो उतना एडवांस लेवल का नहीं होता है। ठीक, ये आपका नीट से काफी कम लेवल का पेपर रहता है, तो इसलिए आप लोगों को जो वो उतना घबराने की भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक, उतना हाई लेवल का नहीं आता है, मीडियम लेवल का आपका जो है बोपी बीएससी नर्सिंग का पेपर आपका यहाँ पे आता है। ठीक, बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इनको बुक्स अगर आपको पढ़नी है तो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लो। ठीक, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लो, साथ में आप लोग जो है वो यूट्यूब से देख लो। ठीक, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे आपको पूरा नीट का जो है पढ़ाया हुआ है वो देख लो, कहीं से आप देख लो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो पढ़ाते हैं, नेशनल लेवल की जो चैनल्स हैं, इंडिया लेवल पे जो पढ़ाते हैं नीट वगैरह के लिए, उनसे आप पढ़ लो। ठीक, बायो को पढ़ लो, फिजिक्स को पढ़ लो, केमिस्ट्री को पढ़ लो, वहां से पढ़ लो। ठीक, आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। बुक्स में आप लोग जो है वो एनसीईआरटी की बुक्स को ही यहाँ पे पढ़ लेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे आप याद रखना मेरी बात, 1 मंथ तक आप अच्छी तरह से पढ़ लो। उसके बाद आप क्या काम कर लो, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस भी साथ साथ में यहाँ पे कर लो। ठीक, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप टॉपिक कोई पढ़ लेते हो उसमें सारी चीजें नहीं होती हैं। ठीक, कुछ इसमें ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं या मिसलेनियस उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जो सिलेबस में आपके नहीं होते। जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लोगे तो आप उस मिसलेनियस टॉपिक या उस मिसलेनियस कंसेप्ट को जो वो आसानी से टैकल कर पाओगे। ठीक, इसलिए आप लोगों को जो वो एमसीक्यू प्रैक्टिस को भी जो है यहाँ पे ध्यान में रख लेना। फिलहाल के लिए 15-20 दिन आप अच्छी तरह से पढ़ लो, उसके बाद फिर आप देख लो साथ साथ में एमसीक्यूज को भी आप प्रैक्टिस कर लोगे। तो जब आप साथ में एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लोगे, आप फिर 1 महीने के बाद देखना आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे होगी, आप कितना यहाँ पे आपने सिलेबस कवर किया होगा और आपको मजा कितना आ जाएगा पढ़ने में। ठीक, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना भी जरूरी है और उसके अलावा पढ़ाई भी करनी जरूरी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है, और साथ में आप लोग जो नोट मेकिंग प्रोसेस को भी याद में रख लेना। नोट्स वगैरह आपने बना लोगे, उससे आपका एक तो पढ़ने में भी मजा आ जाएगा, दूसरा जब आप रिवाइज कर लोगे, ठीक, कल को जब आप रिवाइज कर लोगे तो नोट्स अपने हैंड रिटन जो नोट्स आपके होंगे उनसे रिवाइज करना आपके लिए काफी इजी यहाँ पे रहेगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि यार एमसीक्यूज हम कहाँ से लाएंगे, चलो एनसीईआरटी से तो हम पढ़ लेंगे, ठीक, सिलेबस हम कवर कर लेंगे, लेकिन एमसीक्यूज हम कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए आप लोगों को मैं बता दूं कि एमसीक्यूज जो आपके हैं वो मैं पूरी अपने, देखो मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतनी आपकी हेल्प कर लूंगा। ठीक, मैं आप लोगों को जो एनसीईआरटी की बुक्स भी पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर लूंगा। मैं कल से काम स्टार्ट कर लूंगा, वेबसाइट पे मैं एमसीक्यू जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनको अपलोड कर दूंगा, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की एमसीक्यू बुक्स भी मैं अपलोड कर लूंगा। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर के पेपर्स अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर के पेपर्स के साथ साथ उनकी आंसर कीज भी मैं आपको दे दूंगा। आप उस मटेरियल को कलेक्ट कर लोगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर पेपर्स को जो है देख लोगे आप खुद समझ जाओगे कि किस लेवल का पेपर आ जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो वो मेरा काम है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर लूंगा। साथ में मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। देखो मुझे अपना भी काम होता है, मुझे भी अपनी पढ़ाई वगैरह को देखना होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको जो वो रेगुलर एमसीक्यूज प्रोवाइड करता रहूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करता रहूंगा हर टॉपिक से, या हर यूनिट वाइज, या हर कंसेप्ट, हर टॉपिक वाइज या हर यूनिट वाइज मैं आपको जो वो एमसीक्यूज देता रहूंगा। लेकिन एमसीक्यूज मैं तब दूंगा जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लोगे, जब आप वहां से इंटरेस्ट शो कर लोगे, जब मुझे लगेगा कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, 100-150 बच्चे मेहनत कर रहे हैं, 100-150 बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश कर लूंगा। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीक्यूज जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, या जिस हिसाब से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे उस हिसाब से मैं आपको जो वो एमसीक्यूज प्रोवाइड करता रहूंगा। आप यहां से प्रिपरेशन करते रहेंगे, यहां से मैं आपको एमसीक्यूज भी देता रहूंगा, आप उनको भी जो है यहां पे कर लोगे, उनको भी अटेम्प्ट करते रहोगे, तो उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल पे जाएगी। लेकिन उसके लिए आपका इंटरेस्ट या आपकी प्रिपरेशन करना जरूरी है। ठीक, जब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लोगे तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं जो है वो फिर रेगुलर, देखो मुझे जो एमसीक्यूज बनाने पड़ेंगे उसके लिए मुझे पीडीएफ टाइपिंग वगैरह का जो भी काम होता है मैं निकालूंगा, 1-2 घंटे आपके लिए रेगुलर में निकालता रहूंगा। मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में देता रहूंगा एमसीक्यूज, आप प्रिपरेशन करते रहेंगे, साथ में एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते रहेंगे, उससे आपकी प्रिपरेशन काफी एडवांस लेवल तक जाएगी। लेकिन अगर इनकेस मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम वगैरह पड़ गया या कुछ और हुआ तो उस वजह से ना कर पाया तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं अपने हिसाब से पूरी की पूरी कोशिश कर लूंगा कि मैं आपको जो है वो पूरे सिलेबस के एमसीक्यूज रेगुलरली प्रोवाइड करता रहूंगा। और जो करंट के मतलब एमसीक्यूज बन रहे हैं, ठीक, एक तो मैं बुक्स भी आपको दे दूंगा एमसीक्यूज, देखो बुक्स अगर आपको दे दूंगा मैं तो उससे तो आप पढ़ ही लोगे, लेकिन अगर मैं रेगुलर
रेगुलर आपको जो वो देता रहूँगा, इस टॉपिक से 100 MCQs, इस टॉपिक से 50 MCQs, उसे आपको पढ़ने में भी मज़ा आ जाएगा और आप लोग जो है वो मतलब ज़्यादा टाइम पढ़ भी पाओगे और आपकी नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बूस्ट हो जाएगी। तो MCQs में देने की पूरी कोशिश कर लूँगा आपके लिए, जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना कर लूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों को जो है वो मेहनत खुद से करनी पड़ेगी और अपना टाइम जो है ये 4 महीने बहुत ज़्यादा क्रूशल है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। इनको वेस्ट मत कर लो, गलत कामों में मत इन्वॉल्व हो जाओ। फ़ोन में इंस्टाग्राम, बाकी जो भी ग्राम वगैरह है, स्नैपचैट वगैरह, फेसबुक वगैरह, वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट मत कर लो, ठीक। वहाँ पे कुछ नहीं रखा। देखो जब आपको अच्छे GMC में एडमिशन मिलेगा, फिर अगर आप स्नैपचैट भी इंस्टॉल कर लोगे, फिर अगर आप दूसरा क्या उसको कहते हैं इंस्टाग्राम भी इंस्टॉल कर लोगे, फेसबुक भी इंस्टॉल कर लोगे, फलाना ग्राम जो भी है, डिमकाना जो भी है, उसको भी इंस्टॉल कर लोगे, जो भी आपको करना है फिर आप कर लो, उसमें मज़ा आ जाएगा फिर आपको, ठीक। आप फिर अगर दिखा भी दोगे फोटोज़ वगैरह भी, अगर आप जब वाइट एप्रन में GMC के बाहर होंगे या स्किम्स के बाहर होंगे, तो फिर आपका एक रोला जमेगा, ठीक, मोहल्ले में भी, बाकी रिश्तेदारों में भी, तो उसका अच्छा होगा। लेकिन अभी के लिए आप लोग ना इधर हैं ना उधर हैं। अभी के लिए अगर आप जो है वो 4 घंटे 5 घंटे सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हो, स्नैप्स बनाने में वेस्ट कर रहे हो, बाहर चले गए, बना दिया स्नैप, भेज दिया, उनका भी डाटा ख़त्म करना, अपना भी डेटा ख़त्म करना, तो इसलिए आप उसको फ़िलहाल के लिए डिलीट कर दो, क्योंकि आपका एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक मिनी सेकंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है। तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। बाकी आपको किसी चीज़ की घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स दे दूंगा, प्रीवियस ईयर की आंसर कीज़ दे दूंगा, आपको मैं NCERT की बुक्स भी दे दूंगा, MCQs की बुक्स भी दे दूंगा, साथ में हम रेगुलर आपको जो है वो प्रैक्टिस भी करवाएंगे, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। और इंशाल्लाह आपको मैं कॉलेज ज्वाइनिंग तक पूरी की पूरी हेल्प कर लूँगा, कैसे करना है, क्या कुछ करना है, सब कुछ समझा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। जैसे मुझे अपनी फैमिली है वैसे मुझे आप हो, जैसे आपको अपने भाई हैं घर में, वैसा ही मुझे आप छोटा भाई मान लो, बड़ा भाई मान लो, जो भी मानना है आप मान लो। मैं आपको अपनी भाइयों की तरफ, अपनी बहनों की तरफ जो हो पूरी अच्छी तरह से गाइड कर लूँगा। बाकी आपको कोई मेजर डाउट होगा, आप मुझे बिना किसी टेंशन के आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैंने आपको नंबर भी दिया है, आप में से मैक्सिमम के पास मेरा नंबर होगा, आप मुझे कॉल कर लो जब मुझे टाइम होगा, हम अच्छी तरह से बात कर लेंगे। जिस भी टॉपिक पर आपको पूछना होगा आप अच्छी तरह से हम मेरे साथ उस बारे में डिस्कस कर सकोगे, या करना चाहो तो आप कर सकोगे बिना किसी टेंशन के। जैसे आपको अपना भाई है, आप मुझे भी वैसा ही अपना छोटा भाई या बड़ा भाई मान के ले लो, तो आप जो है वो मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम तो नहीं, क्या उसको कहते हैं, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, हम उसको जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उसको आपके साथ अच्छी तरह से डिस्कस कर लूँगा, बाकी मटेरियल मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर लूँगा, और जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा आपके लिए मैं रेगुलर MCQs भी प्रोवाइड कर लूँ, ठीक। फिलहाल मैंने आपको समझा दिया थोड़ा सा, अभी मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुका होगा स्ट्रैटेजी वगैरह क्या रहनी है। याद रखना 15 से 16 घंटे आपको पढ़ना है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, किसी भी हालत में आपको पढ़ना पड़ेगा। सोशल मीडिया को बंद कर लो, सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट मत कर लो, फ़ोन को क्लोज कर लो, और अपना टाइम जो है वो पढ़ाई में मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज कर लो। बाकी कोई डाउट होगा मुझे पूछ सकते हैं, मैं डिटेल वीडियो डालता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा, तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए जो थे मैंने समझा दिया, और मैं कोशिश कर लूँगा जल्दी से जल्दी एज सून एज पॉसिबल मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी दे दूँ, और उसके अलावा आपको मैं MCQs बुक्स, NCERT बुक्स भी प्रोवाइड कर लूँगा। मेरे ख्याल से मैं 2 दिन के अंदर जो हो उनको वेबसाइट पे लाइव कर दूंगा, आप जाके डाउनलोड वहां से कर सकते हो, और मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा वीडियो के जरिए, ठीक। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।